स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बिछा देने के बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण की ताजा रैंकिंग में देहरादून वो स्थान हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। देश भर के 471 शहरों में से देहरादून 124वें स्थान पर रहा। हालांकि अधिकारी इस बात पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि बीते साल देहरादून 384वें स्थान पर रहा था और इसके अलावा नगर निगम रुड़की 131, काशीपुर 139वें स्थान पर रहा। राज्य में 3 नगर निगम हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर इस आंकड़े को नहीं छू पाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए। इसी सर्वेक्षण में 100 से कम शहरी निकायों वाले देश के 24 राज्यों में से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि चमोली जिले के नाम रही। यहां के नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश के 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। तो इसी श्रेणी में अल्मोड़ा कैंट भी तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में ये काफी पीछे ही रहे। नहीं तो 250 जिन्होंने रैंक ऊपर किए हैं 200 नहीं, हमने 260 किए। 250 वाले का उन्होंने प्रथम स्थान दिया है और कैपिटल में भी उसको प्रथम स्थान मिला है। उस आधार पे तो हम प्रथम आने चाहिए थे, लेकिन वो जो 12 पैरामीटर से हो सकता है उसमें कोई सा एक आदम पिछड़े हो, इसलिए हमें वो पुरस्कार से हम चूक गए। लेकिन 260 स्थान का जंप हमने किया। और अब दावे भले ही कैसे हैं, लेकिन देहरादून की सच्चाई हैरानी भरी है। 124वें नंबर पर आने के बाद भी दून निगम इतरा रहा है। तो देहरादून में हाल क्या है वो अब आपको दिखाते हैं। एक हफ्ते में बारिश ने लोगों को यहां पर त्रस्त कर दिया है। घरों में सो रहे लोगों को जान बचाकर बाहर भागना पड़ा है क्योंकि पानी घरों के अंदर घुस गया है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। मलबे के चलते नालियां बंद हो चुकी है। अधिकांश जगहों पर काम अधूरे पड़े हैं और हालात आगे और खराब हो सकते हैं। यही नहीं, देहरादून राज्य का अकेला ऐसा शहर है जो स्मार्ट सिटी में शामिल है। तो देहरादून में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, एक आध दो सवाल है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर देहरादून पर ही रहने वाला है। स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड मिला, देहरादून उसमें बहुत पीछे है। अब ये कहा जा रहा है कि हमने रैंकिंग में आगे स्थान बनाया है, लेकिन बारिश की वजह से जो देहरादून की सड़कें, नालियां, वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल नीलू, तो अगर पिछले 20 साल की बात करें तो देहरादून आज भी राजधानी की वो शक्ल नहीं ले पाया है जिस तरह की राजधानी होनी चाहिए। और आज सुबह से ही तेज बारिश यहाँ पर है। कल आपको यहाँ पर रैंकिंग भी आपकी सुधरी, आपके हिसाब से आपको अवार्ड भी मिल गया, लेकिन उसकी स्थिति किस तरीके से है। मैं इस वक्त आराघर और सीएमआई हॉस्पिटल के बीच में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सड़क पर बहता नालियों का पानी है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम की हालत कैसी है। कूड़ा किस तरीके से पानी के साथ बहता हुआ आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सफाई व्यवस्था किस तरीके की है। सड़कें खुदी पड़ी हैं, मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है और यही कारण रहे कि इस बार बरसात के सीजन में कई घटनाएं देहरादून में ऐसी हुई जब आबादी वाली कॉलोनियों में पानी घुस गया और लोगों को खासा परेशान होना पड़ा, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। उसके बावजूद, अगर ऐसी तस्वीरों के बावजूद आप ये मानते हैं कि राजधानी विकसित हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, राजधानी खूबसूरत हो रही है, तो ये सारी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो शुरुआत तक नहीं हो पाई है। आप बड़े शहरों में अगर देखेंगे, नासिक देखेंगे, आप इंदौर देखेंगे, आप दिल्ली को देखेंगे, आप मुंबई को देखेंगे, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा बेहतर होने की कोशिश बिल्कुल दीपांकर, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, लेकिन जब राजधानी देहरादून का ये हाल है तो बाकी जगहों के हालात के बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी।
बिल्कुल नीलू, 8 नगर निगम है, आप 8 के 8 नगर निगमों को घूम लीजिए और सबसे बेस्ट नगर निगम देहरादून को अवार्ड मिला है कि सबसे बेस्ट नगर निगम देहरादून है। तो अगर सबसे बेस्ट इस तरीके का है तो बाकी 7 कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए। रही बात छोटे शहरों की जहां आबादी 1 लाख से कम है, वहां पर भी कूड़ा अब एक बड़ी समस्या बना है। वो कोई भी सिटी हो, वो चाहे फिर मसूरी हो, वो नैनीताल हो, वो लैंसडाउन हो, वो कोटद्वार हो, वो पौड़ी हो, आप जहां जाएंगे वहां आपको कूड़ा एक बड़ी समस्या मिलेगा। तो देवभूमि की अगर आप बात करते हैं, साफ सफाई की आप बात करते हैं, तो ओवरऑल उत्तराखंड की हालत अभी उतनी बेहतर नहीं है जैसी होनी चाहिए नीलू। और बरसात का मौसम इसकी पोल हर जगह पर खोलता है। बिल्कुल। और दीपांकर, अभी तो और भी अलर्ट जारी किया गया है कि आगे भी स्थिति इसी तरह से रहने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यानी मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिल्कुल, कहते थे कि सावन में बारिश होती है और भादों की धूप बड़ी तेज होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट है कि सावन में बारिश थोड़ी कम हुई और अब जो भादों का महीना है उसमें जम के बारिश हो रही है। तो ये बारिश कहीं ना कहीं सभी की मुश्किल बढ़ाएगी नीलू। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि शासन प्रशासन जिनको व्यवस्थाएं बनानी चाहिए उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और ये पानी कहीं ना कहीं घरों के अंदर घुसेगा जो आप सड़कों में बहता हुआ देख रही है। तो अगर बारिश अगर कुछ दिन इस तरीके से रही, अलर्ट अगर इसी तरीके के रहे, बिल्कुल।